हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम वीडियो जिस पर रिएक्शन करने जा रहे हैं ये है रामदेव बाबा की ठग लाइफ विद रजत शर्मा। रजत शर्मा जी जो हैं, इनकी अदालत में रामदेव बाबा आए हुए हैं जिनकी ठग लाइफ हम देखेंगे। चलते हैं उनकी ठग लाइफ देखते हैं। रामदेव बाबा के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। बेसिकली रामदेव बाबा जी का एक प्रोडक्ट्स भी आते हैं और पतंजलि करके कुछ नाम है, और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहते हैं आयुर्वेदिक होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स इनके जो हैं वो काफी ज्यादा भारत में सेल होते हैं, लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। वहीं पर ही पाकिस्तान में भी मतलब पतंजलि के नाम से बहुत लोग पसंद करते हैं प्रोडक्ट्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लोग जो है वो फेक बहुत ज्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि पतंजलि की फेक होती हैं, डुप्लीकेट पाकिस्तान में सेल हो रही होती हैं। तो काफी मैंने इस पे व्लॉग भी किया था, जो कि मेरे दो इंडियन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कमेंट में बताया था कि साइमा ये फेक हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप भी देख सकेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक कर दूंगी उसका, पिन करके कमेंट में सेक्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं रामदेव बाबा की स्वैग लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हियर वी गो। आप लगता है रजत जी, आप इस बार आप कांग्रेस से तो नहीं मिल गए? नहीं। जितने सारे नेताओं के आपने नाम लिए हैं, इन सब पप्पुओं के पापा को मैंने पिछले हफ्ते बुलाया था। भ्रष्टाचार मिटाने का जुनून चढ़ा हुआ है, काला धन लाने का पागलपन मेरे भीतर सवार है, और यदि ये गुनाह है, यदि ये अपराध है, यदि ये पाप है, यदि ये संवैधानिक अलोकतांत्रिक कार्य है, तो मैं इस काम को एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 5000 लोगों की परमिशन दी थी। तो ये अंधे हैं क्या पुलिस वाले? इनको दिखे नहीं थे? 5000 से ज्यादा एक भी आदमी आया, इसको आने क्यों दिया अंदर? इन लोगों को मैंने तो लोगों को च्यवनप्राश दिया। अब ये हॉर्लिक्स बोर्नवीटा कॉम्प्लान खाने वाले, ये कोका कोला पेप्सी पीने वाले, मैंने लोगों को आंवला एलोवेरा पिलाया, उनकी अच्छी हेल्थ बनाई। अच्छा, लोग जो पी रहे उनको आपत्ति नहीं है, इन बेईमानों को आपत्ति क्यों होती? उन्होंने तो ये कहा कि योग शिविर में लाइन होती है, पहली लाइन में बैठने वाले को 50,000 देना पड़ता है, दूसरी वाले को 30,000 देना पड़ता है, और जिसके घर कौन से कांग्रेस ने दी? ये दिग्विजय सिंह ने आपकी अदालत में कहा। ये तो मेरे शिविर में आया ही नहीं कभी। और मैंने भी कहा कि मैंने किसी से 50,000 लिए ही नहीं कभी। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जिसके घर आप ठहरते हैं उससे 5 लाख लेते हैं। इसने कब दिए मुझे? और ये देखो, मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 5 करोड़ देगा तो मैं लूंगा, उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो आपका जो अगला फेज होगा आंदोलन का, उसमें आरएसएस, बीजेपी के अलावा ये सारी पार्टियां साथ में होंगी। मैं तो कहता हूं कांग्रेस में भी जो बापूजी जैसे लोग हैं, देखो उधर बापूजी ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उन मूल्यों को मजबूती से स्थापित किया था जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो वल्लभ भाई पटेल वाले विचार के लोग हैं कांग्रेस में, जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं कांग्रेस में, उन सबका भी मैं आह्वान करता हूं, आओ वतन के लिए अब पार्टी का मोह छोड़ो और इस जंग में साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि बाबा की कोई पार्टी नहीं है, बाबा का कोई झंडा नहीं है, बाबा का तो एक एजेंडा है। अरे बिल्ली काली है, धोली है, बिल्ली चूहे मारने वाली चाहिए। स्वामी जी, क्या सच नहीं है कि अगस्त सितंबर में आरएसएस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की थी, उन्होंने तय किया था कि काले धन के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? तो स्वामी रामदेव का नाम था। उसके बाद अप्रैल 2011 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आपसे मिले। मोहन भागवत कोई आतंकवादी है क्या? बोलो भाई, आतंकवादी है? और यदि वो आतंकवादी है मोहन भागवत, वो देशद्रोही है, तो सरकार उनके ऊपर मुकदमे चलाए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। सरकार जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चले उनको तो अपनी राष्ट्रीय सलाहकार समिति में रखती है। सरकार यहां पर जो देशद्रोह के भाषा बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भाषण देकर के चले जाते हैं, और देशभक्तों के ऊपर लाठियां बरसाई जाते हैं, उनको वहां से भगाने का नहीं, उनको मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपके इस मूवमेंट मैं आपकी नियत पर भी कोई शक नहीं कर रहा हूं। कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने
5,000 लोगों की परमिशन दी थी। तो ये अंधे हैं क्या पुलिस वाले? इनको दिखे नहीं थे 5,000 से ज्यादा एक भी आदमी आया, इसको आने क्यों दिया अंदर इन्होंने? 5,000 के बाद 5,001 आदमी आया, उसी समय रोकते उसको? दिन में 1 लाख आ गए, तब प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। जब इनको पता लगा कि कल 3 लाख आने वाले, परसों 5 लाख आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तब ये जाएंगे। जो आंवला एलोवेरा पी रहे हैं, जो मुक्तावटी मधुनाशिनी खा रहे हैं, जो मोती पिष्टी खा रहे हैं, हीरे की भस्म खा रहे हैं, उनको आपत्ति नहीं है। जो मुझे दान दे रहे वो मुझसे हिसाब नहीं मांगते, ये बेईमान हिसाब मांगते हैं मुझसे। हमने अपने हिसाब दे भी दिया, ये अपना हिसाब देना अपना। और मैं तो और कहते हैं बाबा रामदेव के पास काला धन है। अच्छा, बाहर से काला धन लाते नहीं, इनको बाबा रामदेव में काला धन नजर आता है। आपके पास की जो संपत्ति है इसमें कोई काला धन नहीं है। मेरे पास करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक, यदि मेरे पास जो भी काला धन पाया जाए, सरकार की सारी ऐसी एजेंसियों को लगाया जाए, यदि इनसे इंक्वायरी नहीं होती तो इनको जहां से प्यार है वो अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरी जगह की भी एजेंसियां बुला ली जाए, और मेरे पास जितना भी काला धन है मैं उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए तैयार हूं। ये भी तो करे, ये नहीं करते। जिस आदमी के पास में साइकिल में पंचर लगाने के पैसे नहीं होते थे, उसके पास में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? इनको बाबा के पास जो करोड़ों लोगों ने जो ऐश्वर्य दिया, जो समृद्धि दी, वो साम्राज्य, वो पतंजलि योगपीठ, ये सब कुछ नजर आता है। और इनका तो एक नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो 1100 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। अरे बाबा ने 1100 करोड़ रुपए खर्च करके यदि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी सवारी है, तो इसमें जिनको आपत्ति नजर आती है उनके लिए मुझे कुछ नहीं करना। वो जो मैं तो सोचता था ये वकील आदमी है, इसके जो है ये कुछ तो सच बोलेगा। मैं कहता हूं मेरे फोन तो सर्विलेंस पे है, मेरा फोन रिकॉर्ड होता है। लास्ट कॉल जिसे मैं रामलीला मैदान में जश्न का वातावरण बना था, लास्ट कॉल मैं कहता हूं सार्वजनिक करनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि हम काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे, वैधानिक तौर से हम ऑर्डिनेंस अध्यादेश ले आएंगे, उसको राष्ट्रद्रोह का अपराध भी घोषित कर देंगे, हम फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी कर देंगे, अब तो आप धरना खत्म करेंगे। मैंने कहा आप ये कर दीजिए, बोले हमने कर दिया। इतने महान झूठे हैं ये। उन्होंने कहा कि जब हमने इनकी इतनी मांगे मान ली तो उन्होंने 2 मांगे और बढ़ा दी। ये धरने से हटना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, ये किसी एक अनपढ़ आदमी से पूछ के देखो कि बाबा की सारी मांग मान लेंगे तो बाबा को क्या भूखा मरने का शौक चढ़ा हुआ? देखिए, उनका कहना है कि ये योग भी बेच देते हैं, जूस भी बेच देते हैं, तेल भी बेच देते हैं, साबुन भी बेच देते हैं, और ये तो देश बेच देते हैं नालायक। आदरणीय स्वामी रामदेव जी आदर से उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों को कहता हूं कि वो आपसे विचार विमर्श करें, काला धन वापस लाने की कोशिश करें। इतनी आदर से उन्होंने, आप प्यार से उन्होंने बात की थी, लेकिन आप तो जाके लड़ गए उनसे। रजत जी, पहले तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आपने पत्रकारिता को एक शिखर आरोहण दिया है, लेकिन इस बार आपकी अदालत में आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक निर्दोष सन्यासी को तो यहां ला करके बैठा दिया, और वो गुनहगार, वो अपराधी जिन्होंने देश को लूटा है, वो लोग, उनको भी आप आज मेरे सामने कटघरे में बैठाते तो मजा आ जाता। तो मुझे खुशी होती कि यहां सुबोधकांत को बुलाते, कपिल सिब्बल को बुलाते, आप यहां पवन बंसल जी को बुलाते, यहां बुलाते प्रणब मुखर्जी साहब को, तब आपको पता लगता कि कटघरे में स्वामी रामदेव को बैठना चाहिए कि उन गुनहगार लोगों को जिन्होंने देश लूटा है, पहले भ्रष्टाचार किया, बाद में अत्याचार किया और जुल्म इतना ढाया, कहर ऐसा बरपाया, संविधान की, लोकतंत्र की, सबकी हत्या कर डाली, और उसके बाद भी गुनहगार अपराधी रामदेव को बताते। तो ये आप लगता है रजत जी, आप इस बार आप कांग्रेस से तो नहीं मिल गए? नहीं। जितने सारे नेताओं के आपने नाम लिए हैं, इन सब पप्पुओं के पापा को मैंने पिछले हफ्ते बुलाया था। मजा आया। पापा कौन है?
पप्पू के पापा कौन है कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताओ जरा, मुझे नहीं पता कि किसका नाम ले रहे थे ये बेसिकली शॉर्टकट में। सो गाइस कहीं पर ये राहुल गांधी की बात तो नहीं कर रहे। खैर आज के नहीं राहुल गांधी को शायद नहीं बोल रहे होंगे। खैर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है और ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी था कि बाबा रामदेव ने, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी उनकी ये वाली बात, पॉइंट था इस बात में कि कह रहे, उन्होंने रजत साहब ने पूछा, कहते हैं कि अगर मतलब लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि आई थिंक ये उनके खिलाफ है ना, जो पार्टीज जो उनको एलिगेशंस लगाती है कि इनके पास ब्लैक मनी है और जो है ना ये बाबा रामदेव तो अचानक से पहले इतने गरीब थे, साइकिल वगैरह पर चला कर जाया करते थे, अब वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, तो वो पैसा कैसे आए। तो उस पे जो है वो एलिगेशंस लगाते हैं। तो बाबा रामदेव को उन्होंने कहा कि ये पैसे जो हैं ये इस तरह से नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो बाबा रामदेव जो है उन्होंने कहा कि कहते हैं कि ये चीज बेचती तेल साबुन वो, क्योंकि पतंजलि जो बेचते हैं ना तो वो उनकी बात कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने आंसर किया, कहते हैं कि ये पतंजलि मैं तो ये सब कुछ बेचता हूँ, इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया है। तो वही बात कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस और ये शिवसेना और ये सारी पार्टीज जो है ना, इन सब ने तो देश बेच दिया। ये लोग मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं साबुन की बात पे, लेकिन इन्होंने तो पूरा देश बेच रखा है। तो ये बात मुझे सही लगी, अच्छी लगी कि हाँ पॉइंट तो बहुत अच्छा, हमारा काफी हाजिर दिमाग है और काफी अच्छा लॉजिकली आंसर किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। बाकी ओवरऑल वीडियो काफी ज्यादा अच्छी थी और इस वीडियो को देख के रामदेव बाबा जो है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे आइडिया हुआ कि वो काफी ज्यादा एक्टिव माइंड है, काफी ज्यादा जो है वो अपने काम को लेकर सीरियस रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर ये भी आइडिया होता है कि वो लोगों को जब सामने आते हैं तो उनको फिर सही से झाड़ भी देते हैं। जैसे उन्होंने रजत सर को कहा कि अगर आप मुझे अदालत में बिठाया है ना, तो अगर आप मेरे सामने उनको भी लाकर बिठाते जो मुजरिम है, तो मैं उनसे आमने सामने बात होती ना तो फिर मजा आना था। मतलब कि वो उनको कह रहे थे कि उनको लेकर आते तो हम आमने सामने बात करते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और फनी भी लगा। एंड हाँ सही बात है कि अगर आपकी अदालत में इस तरह से आमने सामने रख दिया जाए ना तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है, बट उसमें ये होता है कि फिर वो डिबेट टाइप कुछ हो जाएगा तो फिर वो न्यूज टाइप ही लगता है। खैर ओवरऑल अच्छा था, फनी था और काफी सीरियस भी था, लेकिन बाबा रामदेव जो है ना वो फनी वे में काफी कुछ सुना देते हैं। तो अच्छी लगी मुझे वीडियो। गाइस आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं आप लोग की राय जानना चाहूंगी। एंड ओवरऑल अच्छा वीडियो था। और भाई मुझे आज पता चला कि बाबा रामदेव एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं उनके बारे में जानती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी पतंजलि प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन उसकी सुनने में ये आता है कि वो डुप्लीकेट है। और जो है कुछ लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है वो काउ यूरिन जो है वो उसमें होता है और ये फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना, मुझे मेरे कुछ जानने वाले फ्रेंड्स हैं जो इंडियन हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट में इंस्टाग्राम पे बताया था कि ये मत यूज करो, इसमें काउ यूरिन यूज होता है, सो फेस पे मत अप्लाई करना। अब मुझे नहीं पता कि इसमें होता है कि नहीं होता है, बट मैंने बाय जरूर किया था, बट मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि गाइस क्या सिनेरियो है और अगर यूज भी होता है तो किस पर्पस के लिए होता है, और अगर नहीं होता तो फिर फेक रूमर्स क्यों फैले हुए हैं, या फिर उनकी प्रोडक्ट को नीचे दिखाने के लिए, या फिर क्या बात है। और पॉलिटिक्स पार्टी इनके पीछे क्यों पड़ी है वो भी मैं आप लोगों से जानूंगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताए आंसर थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।